बिना सोचे समझे वोट नहीं दी जाएगी, तो इसलिए भाजपा को वोट जाएगा हमारा सबका जी। ये देख लो तो ये लंदन पैलेस बन रहा है। यहाँ से प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट खड़े हुए हैं। हाँ जीतेंगे वो, लग रहा है आपको और जीतेंगे? बिल्कुल पक्का वो जीतेंगे। अंकल जी क्या माहौल लग रहा है इस बारी चुनावी? माहौल तो यही है जी, ज्यादातर यही को मोहन बस। हाँ जी, ये केजरीवाल था तो सूरत भी नहीं दिखाता आके। काम भी करें और विरोध में लड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, काम बढ़िया करो। दिल्ली दंगों में झुलसे हुए हम भी, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। काम नहीं, काम चरित्र और वैसे भी ऐसा नहीं है सिर्फ काम। किसको वोट दोगे इस बार? मोहन सिंह बिष्ट को। आपका तो वोट ही नहीं बना। वोट है, ताऊ ये बैठे, फूफा जी ये बैठे, ताई ये खड़ी, अम्मा ये खड़ी, भैया ये खड़े। आपकी राय क्या केजरीवाल के बारे में बताओ? गली गली में सो रहे हैं, केजरीवाल निठल्ला चोर है। अच्छा हाँ है? हाँ, कुछ काम नहीं किया उन्होंने? नहीं किया उनने। आपको कैसे पता कुछ काम नहीं किया? टीवी में आ रहा है, जेल में बंद पड़ा है वो। अच्छा, उनने कुछ काम नहीं किया। देखिए हम आपको ये गंदगी दिखा रहे हैं और ये यहाँ के आम आदमी पार्टी के नेता हाजी यूनिस का काम है। 5 साल में उन्होंने ये कार्य किया है, हम आपको ये दिखाते हैं। 5 साल का उनका कार्य, रोडों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। और आम आदमी पार्टी के जो मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं हमने दिल्ली को लंदन पेरिस बना दिया है। आप इस लंदन पेरिस को देखिए, यहाँ के दुकानदार को देखिए कितने परेशान हैं कि यहाँ से आम आदमी पार्टी के इनके अपने विधायक जो हैं उनका कार्य आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर कितना कार्य किया है। हाजी यूनिस यहाँ के जो विधायक हैं उनका ये कार्य आप देख सकते हैं कि किस तरीके की जनता आपको यहाँ पे परेशान दिखेगी। लोग आम आदमी पार्टी से परेशान हैं, उनके कार्यों से परेशान हैं। और ये देखिए गंदगी का अंबार आपको यहाँ पर साफ साफ देखने को मिलेगा, क्योंकि लगातार ये गंदगी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए अब मुसीबत बनने वाली है, क्योंकि यहाँ के लोग परेशान हैं। और उन्होंने साफ कह दिया है कि अब हम आम आदमी पार्टी को नहीं चुनेंगे, हम उनके कार्यों को नहीं चुनेंगे, उनके कार्यों से नाराज़ हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी के आपको ये कार्य नज़र आ रहे होंगे। यहाँ से आप देखिए, जो अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि हमने यहाँ पर लंदन पेरिस बना दिया है, ये गंदगी का अंबार देखिए कितनी गंदगी है भाई। ये हाँ, हाजी जी कभी भी नहीं आते जिंदगी में। केजरीवाल कह रहे हैं मैंने लंदन पेरिस बना दिया। ये देख लो तो ये लंदन पैलेस बन रहा है। ये बन तो रहा है, ये गंदगी में रह रहे हैं। ये आम मच्छर पैदा करने के लिए और निकाल दिया। ये देखो, ये गंदगी में रह रहे हैं आम पब्लिक के लिए ये गंदे और बीमार हो जाएंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं बहुत हमने दिल्ली में ये केजरीवाल था तो सूरत भी नहीं दिखाता आके। केजरीवाल करामल नगर में कभी नहीं आए। क्या सोच के दोगे? मोहन बिष्ट बीजेपी को जाएगी पूरा पे। हाँ जी, बिष्ट को जाएगी पूरी। देखो चुनावी माहौल तो जो कुछ भी हो, हम तो उससे बहुत परे हैं। हम तो चाहते हैं विकास, और विकास अगर बीजेपी को नहीं लाया गया तो बहुत मुश्किल है। दिल्ली में बीजेपी चाहिए दोबारा। तो यहाँ से मोहन सिंह बिष्ट खड़े हो रहे हैं, क्या माहौल लग रहा है उनका? देखो माहौल उनका पहले भी अच्छा था, पहले उस तरफ में थे सादतपुर क्षेत्र में, करावल नगर में बहुत बढ़िया माहौल था उनका। आ रहा यहाँ भी बहुत बढ़िया है। देखो माहौल उसका ही बढ़िया होता है जो काम करता है। बोलने से जो मर्जी कुछ नहीं होता है कि आप मैं किसी को बोलूँ उसको बोलूँ। विकास दिखता है, काम दिखता है लोगों का, और उन्होंने काम करा है। इस वक्त क्या क्या मुद्दे रहेंगे? दिल्ली की जनता, यहाँ की खासकर मुस्तफाबाद की जनता क्या सोचकर वोट करेगी इस बार? देखो जनता की सोच तो आप देखो, अगर सोचोगे तो पता नहीं क्या क्या सोच है जनता की तो। लेकिन अगर असली सोच सोचनी है तो जैसे देखो ये नाला एक तरफ, इसकी तरफ रुक करके दिखाओ जरा, क्या है ये? तो ये क्या है ना, तो ये सब चीज़ें देखो। जैसे ये अब नाला, ये इसकी स्थिति इतनी बदहाल है कि जो कभी ज़िंदगी में सही नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, ये वादा अगर मोहन सिंह बिष्ट आ गए यहाँ तो ये सब बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ, और वादा करता हूँ कि कम से कम 2 साल के अंदर, जो मुझे पता है, मैं सादतपुर क्षेत्र का वासी था, अब इधर हूँ, मैंने विकास देखा इनका। ये बोलते नहीं है, करते हैं। ये करते हैं, बोलते नहीं, ये बोलने वाले नेता नहीं है। ये पहली बात तो उस तरह का नेता है ही नहीं कि कोई भी चले जाओ इनके पास में, पूरी सुनवाई है। और इस काम को करके दिखाएंगे, जो नाले वगैरह बेकार है सब सही कर देंगे। इस रोड का पुनर्निर्माण होगा, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि मैंने इनका विकास देखा है। ठीक है जी। तो यहाँ से और भी कैंडिडेट खड़े हो रहे हैं, तो क्या उन पर देखो, एक सेकंड, देखो कैंडिडेट कोई भी खड़ा हो ले, कहते हैं ना कि एक विकास पुरुष है मोहन सिंह बिष्ट जी।
जिन्होंने 25 साल तक कार्य करा है और कार्य करके दिखाया है, तो ऐसे आदमी को क्या दुनिया नहीं जानती, सब जाने से क्षेत्रवासी जान रहे हैं। विकास के आधार पर उनको वोट विकास के आधार पर उनको वोट मिलेगा और बढ़िया से जीतेंगे वो, बढ़िया जिसे बोलते हैं अच्छी जीत से। क्या माहौल चल रहा है अंकल जी इस बारी? बीजेपी का चल रहा है भाई। बीजेपी का चल रहा है। यहाँ से प्रत्याशी मोहन सिंह बिष्ट खड़े हुए हैं, हाँ जीतेंगे वो, लग रहा है आपको और जीतेंगे? बिल्कुल पक्का वो जीतेंगे। और यहाँ पर आपके बिल्कुल दुकान के सामने इतनी गंदगी पड़ी है, इस पर कभी कोई एक्शन हुआ कुछ? एक्शन नहीं होता कोई भाई, एक्शन कोई नहीं, कोई एक्शन नहीं है, गंदगी बढ़ती ही जा रही है। गंदगी बढ़ती जा रही है। तो इस गंदगी का सफाया करने के लिए क्या कर रहे हैं इस बारी इलेक्शन के लिए आप? इलेक्शन बीजेपी को वोट देंगे और बस वही करेंगे। अंकल जी क्या माहौल लग रहा है इस बारी चुनावी? माहौल तो यही है जी, ज़्यादातर यही को मोहन बेसिच। हाँ जी, तो यहाँ से जीत जाएंगे वो? बिल्कुल आपके 100% जीतेंगे। कैसे जिताओगे उनको? कैसे जिताएंगे? वोटों से जिताएंगे, जनता देगी आपके। उनके कामों पे जिताओगे या जी, कैसे? काम हो गए, काम तो इसने बढ़िया करे। अच्छा, हाँ जी। क्या खासियत है मोहन सिंह बिष्ट जी की ऐसी? है जी, क्या खासियत आपको लग रही है? करावल नगर में पल्ली तरफ रोड बनवाया है इन्होंने। अच्छा, हाँ, काम भी करें और विरोध में लड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है, काम बढ़िया करो। वो कह रहे हैं कि मैं यहाँ पर इसको भी चौड़ा करवाऊंगा शिवबिहार से। हाँ, बिल्कुल। मुस्तफाबाद बिजपुरी का जो एरिया है उसको चौड़ा करवाऊंगा। हाँ, कह रहे तो आपको लग रहा है कि वो कह रहे हैं वो कर नहीं कर पाएंगे, 100% करेंगे जी। अच्छा, हाँ जी, उनके आने से यहाँ पे मुस्तफाबाद में बदलाव होगा कुछ? बिल्कुल बदलाव है जी, आपके पूरा बदलाव है। और वो कह रहे हैं कि मैं आया तो मुस्तफाबाद का नाम भी चेंज कर दूंगा। ये भी है, ये बात सही है। चाहते हो आपकी नाम अरे बिल्कुल चाहे। अच्छा, होगा नहीं होगा, कोई बात नहीं। नहीं पता होगा, उसमें कोई वो थोड़ी ना है, दो राय नहीं है, उसमें होना भी चाहिए। अच्छा, जो चीज़ें पहले की है तो वो चीज़ें तो पहला होना चाहिए। भाई का विधायक जी तो कह रहे इधर के नहीं है तो करावल नगर के, लेकिन जो करावल नगर में उन्होंने पहले के विकास करे हुए हैं, बाकी सबसे जो मेन चीज़ थी ना सड़क चौड़ी की, जो चीज़ें उन्होंने करी हैं वही चीज़ यहाँ पर करके जाएंगे। तो यहाँ के दिल्ली दंगे याद है ना आपको? सर जी हम तो दिल्ली दंगों में झुलसे हुए हम भी, ऐसी कोई बात थोड़ी ना है। अच्छा, लेकिन ये है कि हाँ जो चीज़ अब हो गई, सब साथ थे, संगठित थे, तो आज वहाँ तक रोक दिया, नहीं होते तो अलग बात थी। आपको लग रहा है मोहन सिंह बिष्ट जी के आने से कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा, कुछ नहीं, बहुत पड़ेगा। बहुत पड़ेगा, आने भी चाहिए, अच्छे हैं, वैसे भी अच्छे हैं। उनका पिछले जो करावल नगर के कार्यकाल है उसमें भी वो अच्छे थे, सारी चीज़ें उन्होंने अच्छी करी हुई है। कामों के आधार पर उनको काम नहीं, काम चरित्र और वैसे भी, ऐसा नहीं है सिर्फ काम। जी भाजपा के लिए जी। हाँ जी, भाजपा सरकार। यहाँ से केजरीवाल आम आदमी ना नहीं जी, नहीं भाजपा लग रही है जी। अच्छा, हाँ जी, मोहन सिंह बिष्ट मोहन सिंह बिष्ट का क्या क्यों लग रहा है आपको? जी, समर्थक ज़्यादा है जी उसके। हाँ जी, यहाँ पर जितने भी कैंडिडेट है सब भाजपा के ही है जी। अच्छा, हाँ जी। किस आधार पर इस बार वोट करोगे आप? क्या सोच के वोट करोगे? जी नहीं, लीडर अच्छे है जी वो। लीडर अच्छे हैं। हाँ जी सर। अच्छा, दिल्ली दंगे आपने यहाँ देखे होंगे? हाँ जी हो। देखे हैं? हाँ जी। तो क्या उसके आधार पर भी वोट करोगे? हाँ, सब चीज़ मायने रख के वोट की जाएगी सर। कीमती वोट है, ऐसे थोड़ी वेस्ट करेंगे अपना, बहुत कीमती वोट है तो के सोच। सबसे ज्यादा प्रभावित दिल्ली दंगों का रहा। हाँ जी, तो उसे थोड़ा सब चीज़ ध्यान में रख के वोट दी जाएगी, ऐसे बिना सोचे समझे वोट नहीं दी जाएगी, तो इसलिए भाजपा को वोट जाएगा हमारा सबका जी। भाजपा को वोट। हाँ जी सर। भाई थोड़ा एक तो पुराने कैंडिडेट हैं वो जो मोहन सिंह बिष्ट यहाँ से खड़े हुए हैं, दूसरा ये भी जब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूंसी में थे यहाँ पे तो काम कराया था, ऐसा मतलब पता भी हमको थोड़ा काम के बहुत। आधार पर इस बार वोट हाँ, करोगे? ऑब्वियस सी बात है। तो इस बार जो यहाँ की जनता है वो और क्या सोच के वोट करेगी, क्योंकि दिल्ली दंगे हुए हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रभावित एरिया ये रहा है, तो क्या एक वो भी आधार रहेगा? ऑब्वियस सी बात है भाई, वो तो बेस रहेगा ही रहेगा, वो बेस रहेगा। लोगों के दिमाग से वो चीज़ गई थोड़ी है, नहीं वो गई है अभी भी। ना, बिल्कुल याद है जा ही नहीं उनकी शर्मा, सब कुछ याद है भाई, सब कुछ याद है। ऐसे थोड़ी बोल सकते हैं, भूल नहीं पाओगे उन दिल्ली दंगों को। हमने अपनी आंखों से देखा है, कैसे बोल देंगे। मुझे खैर जातिवाद से कोई एलर्जी नहीं है, लेकिन एलर्जी एक है मुझे, क्योंकि एलर्जी यूँ हो, मुझे नहीं हर किसी को होनी चाहिए एलर्जी, कि इस तरह गंदगी फैली हुई है। ये हाजी यूनिस जी हैं, ये कहते हैं हमने काम करा है, क्या काम करा है इन्होंने? अगर आप, मैं कह रहा हूँ इनको बुला के दिखाया जाए, एक ऑन रोड, ये मेन रोड है, लोनी से भजनपुर तक का लिंक रोड है, 5 साल कार्यकारिणी में कुछ नहीं करा है। जुल्मेबाजी करवा लो, इनसे बातें करवाओ खूब,
विकास के नाम पे जीरो हैं ये। और इन जैसे नेताओं को मैं कहता हूँ कभी ज़िंदगी में नहीं आना चाहिए। और लाओ तो अपने बच्चों का भविष्य फोड़ लो। आपने यहाँ पे दिल्ली दंगे भी देखे होंगे। दंगे देखें जी, मेरी बात सुनो, मैं दंगे, मुझे तो ऐसा लगता है अगर हम आज जागरूक नहीं हुए तो ये दंगे हमें फिर देखने को मिलेंगे। उसका कारण ये है कि ये हमारा क्षेत्र ही दंगाइयों का है। और दंगाइयों को देखो जी, ना मैं रोक पा रहा हूँ ना आप रोक पा रहे हो, क्योंकि हम तो दंगा करने जाएंगे नहीं। हम तो चाहते हैं विकास हो हमारे इधर का। हमें दंगे से कोई मतलब नहीं है, हमें किसी जातिवाद से कोई मतलब नहीं है, हमें अपने विकास से मतलब है, हमारे बच्चों के विकास से मतलब है। और विकास सुनो, विकास जब होगा जब हम भाई मोहन सिंह बिष्ट को लाएंगे, हम बीजेपी को लाएंगे। विकास जब होगा, विकास पूर्णतः अगर हमें चाहिए तो हमें बीजेपी को लाना, भाई मोहन सिंह बिष्ट को लाना है हमारे यहाँ, जिन्होंने 25 साल में बहुत बढ़िया काम करा, हमें उन्हें लाना है।